Good morning, class. Today we will continue the exercise 5.3 from the NCERT. And the previous lesson we have solved from the question on the differentiability of the equation. Now, let's continue exercise 5.2. Here we have find the inverse of differentiation of inverse of trigonometric function. Okay. So in the last classes we have done almost about the question number 7. Now let's see the question number 9, and the question is that question number 9, question number 11. The question is that y is equal to cos inverse 1 minus x square plus upon 1 plus s square. Then we have to find the value of x, that is like 0 to 1. Okay, so we have to find a daily x of y. So differentiation of y. Now you have given y is equal to cos inverse 1 minus x upon 1 plus x square. If this is इक्वल टू दिस, तो cos y इज इक्वल टू, बेटा cos इनवर्स में अगर हम cos y ले लें तो cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इनवर्स आपका लेफ्ट साइड जाएगा, तो cos y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेट अस अस्यूम x इज इक्वल टू tan थीटा. अगर s इज इक्वल टू tan थीटा, बेटा यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cos 2 थीटा की इन टर्म ऑफ tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू होती है. तो आप डायरेक्ट यहाँ पे y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा देख सकते हो, तो y इक्वल टू आपको 2 थीटा मिल जाएगा. ओके, तो y इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा की इफ x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y इक्वल टू 2 थीटा, दैट इज द y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x. और अब आप यहाँ मैं उल्टा लिख रही हूँ. अब आप ddx ऑफ y लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2 स्क्वायर, इट इज रॉन्ग, ddx ऑफ y हमने लेंगे, क्या मिलेगा बेटा, tan ddx ऑफ tan इनवर्स एस, दैट इज 2 तो ऑलरेडी है कांस्टेंट, तो 2 इंटू 1 अपॉन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, सो ddx ऑफ y क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका डायरेक्ट हो गया बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर बेटा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं यूज करोगे तो आप डायरेक्ट ये 1 माइनस एस स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर है, ये दोनों एस का फंक्शन है जो u अपॉन वी के फॉर्म में होता है. हाँ, जो किसके फॉर्म में, u अपॉन वी के फॉर्म में. तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले यहाँ cos y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा. ओके, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन y, तो ये बेटा हो जाएगा माइनस साइन y डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, ये u अपॉन वी के फॉर्म में है. हाँ, तो जब u अपॉन वी के फॉर्म में क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं, पहले बेटा फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे, सेकेंड को एच इज वी को एच इज रखेंगे, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ u अगेन माइनस यू का जैसे डी डी एक्स ऑफ वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन वी स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर. इस फॉर्मूले को आप इसके यहाँ पे रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू मिल जाएगी. और साइन वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो इफ़ कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट में. हाँ, तो डेट इज ये कहाँ से है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो इस तरीके से आपको सेकंड मेथड हो गया. ओके, नाउ लेट्स
सी सम एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड मेथड। हमने फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके दैट इज ईजी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। तो सेकेंड मेथड क्या है बेटा, ये अभी हमने जो डिस्कस किया वो मेथड। नाउ लेट्स सी दैट मेथड। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 12। दैट इज हियर इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इधर साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका इक्वेशन 1 हो गया, दैट इज साइन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा साइन y का होता है कॉस y एंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी हाँ डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा 1 यू अपॉन वी के फॉर्म में है। ओके तो इसके लिए क्या करो, ये कॉस वाई हम मल्टीपल में है तो नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इफ़ अब हम कॉस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में रख देंगे, तो दैट इज इजी। ओके नहीं तो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम पहले सेपरेट कॉस वाई की वैल्यू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ कॉस साइन वाई इक्वल टू और बेटा दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस वाई क्या हो जाएगा, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कि साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर में था सो ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट में। हाँ तो इसी फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू रख देंगे, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका ये हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू दिस। ना बेटा यहाँ पे कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। अब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे। हाँ तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, चाहे आप वैसे सॉल्व करो चाहे एक्सपेंड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि एक्सपेंड करने के बाद कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ क्या बचेगा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट फ्री हो जाएगा, तो 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर मिलेगा आपको। तो इन द वैल्यू ऑफ कॉस वाई इक्वल टू आपको बेटा क्या मिला 2x अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा हम डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन वी क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके जो डिनोमिनेटर टर्म होता है उसका हम होल स्क्वायर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो दैट इज ये हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा, अब 1 को डिफ्रेंशिएट करने बेटा हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना, तो 0 माइनस 0 को लिखने कोई नीड नहीं है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा वो माइनस 2x। अगेन बेटा ये माइनस में ऑलरेडी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एच टी हम लिखेंगे, फिर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे 0 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिला 2x मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ पे 2x यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, मतलब 2x कॉमन लिए। तो फर्स्ट ये बेटा माइनस है, इसलिए हम माइनस का मल्टीप्लाई -1 में माइनस एक्स में किया, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये माइनस का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करते हैं, ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको क्या बचेगा -1 दैट इज -2 -2 इंटू 2x दैट इज -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम इसको अलग अलग सॉल्व किए। अब बेटा ये डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और कॉस वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या मिला बेटा 1 पर कॉस वाई अपॉन डी डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस वाई रिपीट एक्स का एक्सप्ल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x सिस्टम कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 2 4 -2 हो जाएगा, और ये टर्म बेटा होल इसका
एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू -2/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।